अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भी हाल ही में माहिरीन ने ऐसा रोबोट भी तैयार कर लिया है जो घर का खाना भी बना सकता है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाले एरर 404 का क्या मतलब होता है। और दोस्तों फेसबुक ने अपनी स्मार्ट ऐनक मुतारफ करवा दी है जिसमें आप कॉल भी सुन सकते हैं, वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और बहुत से ऐसे फीचर्स भी उसके अंदर मौजूद हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, वो हार जो इंसानी एहसासात को बताएगा। अमेरिका की यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने गुज़श्ता साल इंसानी एहसासात को पढ़ने वाले कैमरे का ऐलान किया था। अब इसमें मजीद तब्दीली ले आए हैं। साइंसदानों ने इंसानी एहसासात को पढ़ने वाले कैमरे को हार की शक्ल दे दी है। इसे सी फेस का नाम दिया गया है जिसके मानी है चेहरे को देखने वाला। ये कैमरा अपने जदीद सॉफ्टवेयर की बाइस पूरे दिन आपके एहसासात पढ़ता रहता है। एक हेडफोन नमा 7 के कोने पर 2 कैमरे लगे हैं जो कानों के पास मौजूद होते हैं। ये कैमरे गालों, गर्दन और इसके हरकत को देखते हुए चेहरे के 42 असरात को देखते रहते हैं। यही नहीं, इस हार से आंख, होंठ, भवें, चेहरे की तफसीलात भी पोशीदा नहीं रहती। तकरीबन 88% दुरुस्तगी से ये चेहरे के एहसासात को जान सकता है और इनका इजहार 8 अहम इमोजी के जरिए करता है। यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का कहना है कि इसमें इंफ्रारेड कैमरा का इजाफा किया गया है जिसकी बदौलत थोड़ी और गर्दन को हकीकी रोशनी में देखना मुमकिन होगा। इस पूरे चेहरे की 3D वीडियो जाहिर हो गई हैं जो पहनने वाले के एहसासात और जज्बात को जाहिर करेगी। नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में दरियाफ्त होने वाले पौधे को स्पाइडरमैन क्यों कहा जा रहा है? पाकिस्तान और दीगर कई ममालिक में एक ऐसा हैरत अंगेज पौधा दरियाफ्त हुआ है जो स्पाइडरमैन की तरह रुई फेंकता है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि स्पाइडरमैन का हीरो अपने हाथ से मकड़ी के जाले के तार फेंकता है। अब इसी खसूसियत वाला एक हैरत अंगेज पौधा और भी दरियाफ्त हुआ है जो पाकिस्तान में भी पाया जाता है। माहिरीन नबातियात कहते हैं कि ये बुलंद बाला पहाड़ों पर उगने वाला यकीनी फिलिपाइनी पौधा है जिसका नाम डायनोशिया टेबेटोस है। इसके अंदर बारीक सुराख होते हैं जिनसे रुई के रेशे खारिज होते हैं। ये रेशे गुड़िया के बाल की तरह पौधे को अपनी लपेट में ले लेते हैं। साइंसदान इस पौधे में सुराख देखकर हैरान हैं क्योंकि इससे कबल ये खासियत किसी पौधे में नहीं देखी गई। माहिरीन का कहना है कि ये बहुत ही हैरत अंगेज अमल है। नंबर 3, दोस्तों कनाडा के तहकीकी माहिरीन ने गैर अर्ज पर रहने वाले 35 करोड़ साल कदीम जानवर की फोसिल्स दरियाफ्त करने का दावा किया है जो बिल्कुल मसामदार नमा शक्ल जैसी हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि ये जानवर 90 करोड़ साल पहले से समंदर की गहराइयों में रह रहा था जबकि जमीन पर ये 35 करोड़ साल पहले आकर आबाद हुआ। माहिरीन ने इस जानवर को स्पेंच का नाम दिया है जो पानी और खुश्की दोनों में रहने की सलाहियत रखता है। नंबर 4, स्विट्जरलैंड के माहिरीन ने ऐसी तेज तरीन कैप्सूल ट्रेन का तस्वर पेश किया जो 280 किलोमीटर का सफर सिर्फ 17 मिनट में तय कर सकेगी, जो हवा की रफ्तार से भी ज्यादा तेज चलने की सलाहियत रखती है। जेरे जमीन चलने वाली ये कैप्सूल ट्रेन 745 मील फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। इसमें मुसाफिर कैप्सूल नमा डब्बों में बैठकर सफर करेंगे। कैप्सूल ट्रेन को जेरे जमीन चलाया जाएगा। कंपनी ने यह दावा किया है कि स्विट्जरलैंड से ज़ुरोह का सफर जो ट्रेन में तकरीबन 3.5 घंटे और जहाज में तकरीबन 2.5 घंटे में तय किया जाता है वो इस ट्रेन से सिर्फ 17 मिनट में तय करना मुमकिन हो जाएगा। नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाले एरर 404 का मतलब क्या होता है? इंटरनेट पर वेब ब्राउजिंग के दौरान कुछ वेबसाइट खुलती नहीं है बल्कि हमारे सामने पेज नॉट फाउंड लिखा होता है जिसके नीचे एक एरर नंबर दर्ज होता है। कुछ वेबसाइट एरर कोड्स हमारी ही गलती का नतीजा होते हैं मगर ज्यादातर ऐसे होते हैं जो सर्वर से मुतल्लिक मसाइल का नतीजा होते हैं जिनको वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन ही ठीक कर सकती है। एरर 404 ये सबसे ज्यादा नजर आने वाला एरर कोड है जिसका मतलब ये है कि पेज को दरियाफ्त नहीं किया जा सका। ज्यादातर ये एरर इस वक्त नजरों के सामने आता है जब आप किसी वेबसाइट का URL सही से टाइप ना कर रहे हों तो टाइप की गलती को ठीक करें और बस। मगर अगर आप दुरुस्त URL दर्ज कर रहे हैं तो फिर भी नाकामी का सामना हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पेज डिलीट हो गया है। नंबर 6, दोस्तों अब आपका इंतजार खत्म। फेसबुक बानी ने स्मार्ट ऐनक मुतारिफ करवाने की खुशखबरी सुना दी। फेसबुक की अगली प्रोडक्ट रे बैन की स्मार्ट ऐनक होगी। मार्क जकरबर्ग ने बताया कि ये ऐनक आम ऐनकों की तरह ही दिखाई देगी। स्मार्ट ऐनक पहनने पर आंखों के सामने एक ग्राफिक पर मुश्तमिल डिस्प्ले नुमाया होगा। इनसे कॉल्स, अपनी मौजूदा जगह की लाइव स्ट्रीम और मुख्तलिफ काम करने में मदद देगी।
नंबर 7, दुनिया भर में मुख्तलिफ रोबोट्स तैयार किए जाते हैं जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। अभी हाल ही में माहिरीन ने ऐसा रोबोट भी तैयार कर लिया है जो घर का खाना बना सकता है। ये बाकायदा हाथ और पाँव वाला रोबोट नहीं बल्कि एक ऐसा स्मार्ट आला है जो 3 आसान मराहिल में काम करता है। सबसे पहले खाने की तरतीब मुंतखब करें, दूसरा अज्जा एक जगह रखें, तीसरा छोटे मर्तबान अज्जा से भरें और बटन दबा दें। बकिया काम ये खुद करेगा। इसमें एक ज़हीन बावर्ची छुपा है जो मज़ेदार खाने, सालन, सूप, चावल, पास्ता, फजीता और दीगर बेशुमार अक़साम के खाने तैयार कर सकता है। इसके ऊपर रखे बर्तनों से वक्फे से अज्जा निकाल कर शामिल होते रहते हैं और अंदर मौजूद रोबोटिक चम्मच खाने को अपने अंदाज से तैयार करता रहता है। इसके एक यूनिट की कीमत $630 है, जबकि इसकी 2 साल वारंटी भी दी जाती है। नंबर 8, पुराने टायर्स दुनिया भर में एक बहुत बड़ा माहौलियाती मसला है क्योंकि इनसे बहुत सी केमियाई मादे खारिज होते हैं। कुवैत के सहरा में भी 4 करोड़ से ज्यादा पुराने टायर्स रिसाइकल होने के इंतजार में पड़े हुए हैं कि जिसे दुनिया का सबसे बड़ा टायरों का कब्रिस्तान कहा जाता है। सुलीबा टायर कब्रिस्तान रिहायशी इलाकों से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या था और इसकी मौजूदगी इनके मकीनों के लिए किसी अजाब से कम नहीं थी क्योंकि टायरों को तल्फ करने के लिए जलाया जाता था जिनसे उठने वाला काला धुआं मुकामी अफराद के लिए जहर कातिल बन जाता था। कुवैत ने इन करोड़ों टायरों को सऊदी सरहद के करीब सालमी नामी इलाके में मुंतकिल कर दिया है और अब इस जगह पर 25,000 नए मकामात तामीर किए जाएंगे। अब नए मुकाम पर एक रिसाइकल कंपनी इन पुराने टायरों को इस्तेमाल करके रंगीन फर्शी टाइल बना रही है। नंबर 9, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के इलाके में रात के वक्त आसमान गुलाबी हुआ और जगमगाते सितारे खूबसूरत नजर आने लगे। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में गुज़श्ता शब आखिरी पहर आसमान गुलाबी हुआ जिस पर सितारे सोने की तरह चमकते हुए नजर आने लगे। माहिरीन के मुताबिक इस अमल को साइंसी जुबान में नॉर्दर्न लाइट्स या शुमाली कल्ब की रोशनी कहा जाता है, जबकि फल्कियात की जुबान में इसे औरोर ओब्रेसिस भी कहा जाता है। ये कुदरती अमल है जिसमें शमसी हवा के जरिए जमीन के माहौल में दाखिल होते हैं। आमतौर पर ऐसे नज़ारे बुलंद खुले मुकामात वाले इलाकों में दिखाई दिए जाते हैं। ये खूबसूरत नज़ारा तस्मानिया में देखा गया जिसको देखने वाले खूब हैरत में मुब्तला थे। इस मंजर को एक फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में महफूज किया और फिर वीडियो भी जारी की। नंबर 10, आलमी वबा कोरोना के आगाज के साथ ही साइंसदान इस खोज में लगे हैं कि ये वायरस मुख्तलिफ अशिया पर कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। तहकीक के दौरान इख्तिलाफ राय भी पैदा हुआ मगर तमाम मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हाथों को बार बार धोने से वबा से बचा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोरोना वायरस मोबाइल स्क्रीन पर कितने अरसे तक जिंदा रहता है? ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी साइंसदानों की एक ताज़ा तहकीक के मुताबिक 20 डिग्री सेल्सियस तक के दर्जा हरारत वाले माहौल में कोरोना की बीमारी का सबब बनने वाला वायरस करेंसी नोट और मोबाइल फोन की स्क्रीन के शीशे जैसी चिकनी सतहों पर 28 दिनों तक जिंदा रह सकता है। वायरस कम दर्जा हरारत पर कम वक्त तक जिंदा रह पाता है। तहकीक में यह बात सामने आई है कि कपड़े जैसी खुरदरी सतह पर यह वायरस 14 दिनों के बाद भी जिंदा नहीं रहता। नंबर 11, क्या 2030 में दुनिया खत्म हो जाएगी? जैसा कि हम सब के इल्म में है कि माहौलियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं और समंदर की आबी सतह में भी लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन अब नासा ने मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक एक नया और खतरनाक अंदेशा जाहिर कर दिया है। अमेरिकी खला एजेंसी नासा ने अपनी तहकीकी रिपोर्ट में एक नया इंकशाफ किया है जिसमें बताया गया कि चांद पर होने वाली हलचल के बाइस जमीन पर बहुत ही खतरनाक तूफानी सैलाब का खतरा है। नासा ने कहा है कि जिस तरह से माहौलियाती तब्दीली में तेजी आ रही है और समंदर की आबी सतह बढ़ रही है, ऐसे में 2030 में चांद अपने मोहर पर डगमगा सकता है। चांद के इस तरह डगमगाने से जमीन पर तबाहकुन सैलाब आ सकता है। 2030 में जमीन पर आने वाले फ्लड की तादाद काफी बढ़ जाएगी। चांद की हालत में आने वाले थोड़ी सी भी तब्दीली जमीन पर जबरदस्त सैलाब की वजह बन सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के असिस्टेंट प्रोफेसर फिल थॉमस का कहना है कि जैसे जैसे माहौलियाती तब्दीली बढ़ेगी वैसे वैसे जमीन पर कुदरती आफात में भी इजाफा हो जाएगा। नंबर 12, सबसे अहम साइंसी इजाद मोबाइल फोन को माना जाता है जिसकी अहमियत स्मार्टफोन आने के बाद खासी हद तक कम हो गई है। मोबाइल फोन को जदीद करने के बाद इसे स्मार्टफोन की सूरत मुतारफ करवा दिया गया जिसके बाद कंप्यूटर, कैमरे, रेडियो, टीवी और वीसीआर की जरूरत तकरीबन खत्म हो चुकी है। स्मार्टफोन को मजीद जानदार बनाने के लिए कंपनियां काम कर रही हैं जिसमें ताकतवर कैमरे, रैम,
میموری سمیت دیگر فیچرز شامل ہیں۔ اسمارٹ فون کے بعد صارفین کو سب سے زیادہ مسئلہ چارجنگ کا تھا، کیونکہ چند گھنٹے استعمال کرنے کے بعد اس کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے۔ مختلف کمپنیوں نے شاندار بیٹری والے موبائل بھی، مگر چارجنگ کا مسئلہ موجود ہے۔ اب امریکی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ماہرین نے ایک ایسی دلچسپ ایجاد کی جس کے بعد انگلیوں کے پودوں سے نکلنے والا پسینہ موبائل چارجنگ کا کام کر سکے گی۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سان ڈیاگو نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا ہے جسے اگر ہاتھ کی انگلیوں پر پہن لیا جائے تو ہاتھ کے پسینے سے اتنی بجلی پیدا ہوگی جو اسمارٹ فون اور دیگر ڈیوائسز چارج کر سکے گی۔ ویسے تو اس ڈیوائس کو جسم کے کسی بھی حصے کے ساتھ جوڑ کر بجلی بنائی جا سکتی ہے، مگر انگلیوں کا بہتر انتخاب اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ سب سے زیادہ پسینہ انگلیوں کے پوروں سے ہی نکلتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی امیزنگ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کچھ نیا جاننے پر ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دے اجازت، شکریہ، اللہ حافظ دوستو۔